जय हिंद, वंदे मातरम। एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई, इसकी सिफारिश कब की गई और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति क्या है और उच्च स्तर पर जो है ये प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तर पर कब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था। अगर आप डीपीईपी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आज हम देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अधिगम सामग्री न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए 1986 की शिक्षा नीति की सिफारिश की गई थी। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश की गई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि जो भी बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा हो वो शिक्षण सामग्री के माध्यम से उनके सामने सरलता पूर्वक प्रस्तुत किया जाए और सरलता पूर्वक उनको सिखाया जाए। अगला पेज है। इस अभियान का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना तथा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना था। तो इसका यही उद्देश्य था कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 5 तक के, उनमें जो है जो भी उनके पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए और शिक्षण व्यवस्था को बाल केंद्रित बनाई जाए। बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था क्या है कि बच्चों को जिस माध्यम से बच्चे सीखना चाह रहे हों बच्चे को उस माध्यम से सिखाया जाए, या जिस विधि से बच्चा सीखना चाहता हो उसको उस विधि से सिखाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जिस तरीके से समझे उसको उस तरीके से समझाना है, बच्चा जिस तरीके से पढ़े उसको उस तरीके से पढ़ाना है। अगर बच्चा खेल खेल के माध्यम से पढ़ता है तो उसको खेल के माध्यम से पढ़ाना है, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर के लिए है। तो ये इसका उद्देश्य पहला यही था कि जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाल केंद्रित हो। दूसरा है ज़मीनी स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987 से 1988 में की जा सकी। तो अगर ये सिफारिश की बात की जाती है तो 1986 होगा, लेकिन अगर लागू होने की बात की जाती है प्राथमिक स्तर पर तो 1987 से 1988 तक है। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को और विद्यालयों को शिक्षण अधिगम से जुड़ी निम्न सुविधाएं दी गईं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी गई थीं। नेक्स्ट पेज है। पहला है इसमें शिक्षण उपकरण। शिक्षण उपकरण क्या है? इसके अंतर्गत जो है जैसे कि जो बोर्ड है उसको साफ करने के लिए झाड़न हो गया। 1987 में जो है उस समय विद्यालयों की जो प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था थी बहुत ही बेकार थी, या कहा जाए कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। तो उस समय जो है कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसी के लिए जो है जो ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए झाड़न हो गया, टाट पट्टी हो गया बच्चों के बैठने के लिए, इन सभी चीज़ों की चौक हो गया, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था जो है शिक्षण उपकरण के अंतर्गत की जाए। दूसरा है श्यामपट्ट, जिसपे कि बोर्ड जो है जिसपे लिख करके बच्चों को पढ़ाया जा सके, कोई चीज़ लिख करके समझाया जा सके। तीसरा है फर्नीचर, बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी, डेस्क बेंच जो भी व्यवस्थाएं हो वो की जानी चाहिए। चौथा है शिक्षकों के लिए आकस्मिक धन। तो आकस्मिक धन से तात्पर्य है कि शिक्षकों के पास या प्रधानाध्यापक के पास कुछ ऐसे भी पैसे होने चाहिए ताकि अगर विद्यालय में किसी भी उपकरण या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती हो तो वो अपने पास से पैसा लगा करके मंगा सकें। नहीं, अगर उनके पास धन नहीं होगा तो उन्हें जो है सरकार से कहना पड़ेगा, फिर तब उनके पास पैसे आएंगे, तब उन चीज़ों की व्यवस्था कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षकों के पास भी कुछ आकस्मिक धन होना आवश्यक है।
नंबर 5 है वाद्य यंत्र के रूप में तबला, ढोलक, हारमोनियम। जैसा कि आप जानते हैं म्यूज़िक को जो है हमेशा शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है, तो इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र और तबला और ढोलक, हारमोनियम जैसी और मजीरा जैसी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे संगीत में रुचि रखते हों उनके इस माध्यम से उनको संगीत भी सिखाया जा सके। और लघु यंत्र किट है। लघु यंत्र किट के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिक सामान है, छोटी मोटी चीज़ें, वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। नंबर 7 है विज्ञान किट। विज्ञान किट होना चाहिए, साइंस से रिलेटेड चीज़ें, ताकि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा सके। और विज्ञान किट में अगर पूछा जाए कि कितने आइटम होते हैं, तो इसमें है आपका आंसर 18 आइटम होते हैं विज्ञान किट में। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और पॉइंट नंबर 8 है बालक बालिकाओं के अलग अलग शौचालय होने चाहिए। और 9वां पॉइंट है प्रत्येक स्कूल को एक ऐसा भवन जिसमें कम से कम 2 कमरे और 1 बरामदा होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है 1987 और 1988 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में स्कूल का ढांचा कैसा बताया गया है, तो 2 कमरे और 1 बरामदा आवश्यक रूप से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिसमें से एक जो है महिला शिक्षक होनी चाहिए। 2 शिक्षक होने चाहिए और 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए। महिला शिक्षक होनी चाहिए और 2 शिक्षक होने चाहिए। 2 शिक्षक में 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए। अगला पेज है 12 नंबर पे है शिक्षक नक्शे, मॉडल, ग्लोब। तो जो बच्चे को जो है अगर मान लीजिए भूगोल पढ़ाया जा रहा है, तो उनको जो है मैप दिखा करके और ग्लोब दिखा करके या मॉडल दिखा करके उसको पढ़ाया जाए, ताकि उनको वो प्रत्यक्ष रूप से जब किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। 13 नंबर है 2-in-1 ऑडियो उपकरण। 2-in-1 ऑडियो उपकरण क्या होता है? एक तो होता है जिसमें कैसेट लगाकर बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाया जा सके और सुनाया जा सके। और दूसरा होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आवाज़ को रिकॉर्ड करके बच्चे को सिखाया जा सके। जैसे मान लीजिए बच्चा किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोल करके और रिकॉर्ड करके बार बार बच्चे को सुनाया जाए, ताकि उस शब्द का उच्चारण बच्चा बहुत ही अच्छे से करने लगे। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 14 है शिक्षक के लिए मेज और कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शिक्षक के लिए कक्षा में बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए मेज और कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय के लिए पुस्तकें होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा दी जा सके। इसके लिए पुस्तकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 16 नंबर पॉइंट है शुद्ध एवं साफ पेयजल, पानी पीने की, साफ सुथरा पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट पेज है उसके बाद आता है आपका 1992 संशोधित शिक्षा नीति। 1986 में जो है सिफारिश की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और फिर 1987 से 1988 के अंतर्गत यह ज़मीनी स्तर पर लागू किया गया। कहाँ पर? प्राथमिक विद्यालयों में। ध्यान से सुनिएगा, इसको 1987 में जो है प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया था, जूनियर में नहीं। तो जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं उनमें अभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है। 1987 में जो है प्राथमिक स्तर पर ही लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत आपके विज्ञान किट होना चाहिए और लघु यंत्र किट होना चाहिए और जो है बच्चों के शिक्षण उपकरण होने चाहिए। 2-in ऑडियो वीडियो उपलब्ध होने चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ़ सुथरा पेयजल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की बात की गई थी। उसके बाद आती है 1992 में संशोधित शिक्षा नीति। अब देखते हैं इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार से संशोधन किए गए हैं। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो पहला हम देखेंगे इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पहले से लागू स्कूलों के अलावा उन सभी क्षेत्रों में स्कूलों में भी लागू किया जाए जहां SC ST की जनसंख्या अधिक हो।
तो ये पहला था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के को जो है जो जहाँ पर लागू किए गए हैं उनको छोड़ करके उन जगहों पर भी लागू किया जाए जहाँ पर एससी और एसटी की संख्या ज़्यादा हो। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। तो पहला पॉइंट में क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उन स्कूलों के अलावा भी लागू किया जाए जहाँ पर एससी और एसटी की संख्या अधिक हो। आगे हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाए। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक क्या था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था यह जो है सिर्फ प्राथमिक स्तर पर लागू था, लेकिन यहाँ पर 1992 के अंतर्गत यह बात की गई, संशोधित शिक्षा नीति के अंतर्गत यह बात की गई कि अब जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाए। और तीसरा पॉइंट है प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 3 अध्यापक, 3 कमरे और 1 बरामदे वाला भवन सुनिश्चित किया जाए। तो अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि 1987 के अंतर्गत जो विद्यालय भवन की बात की गई थी उसमें 2 कमरे और 1 बरामदे की बात की गई थी और 2 शिक्षक की बात की गई थी जिसमें 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी संशोधित शिक्षा नीति है 1992 की, उसके अंतर्गत 3 अध्यापक, 3 कमरे और 1 बरामदे के लिए वर्णित किया गया है। अब नोट में हम देखते हैं कि क्या मुख्य बात है। योजना की संस्तुति के अनुसार 1993 और 1994 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू कर दिया गया। तो अब नोट के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो यहाँ पर पॉइंट 2 में जो है देखिए लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह लागू किया जाए, लेकिन 1993 से 1994 के अंतर्गत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया, तो वो है आपका 1987 में। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक स्तर पूछा जाता है तो 1993 से 1994 के बीच में लागू किया गया। तो ये है आपका जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।